नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आफ्टर चंद्रयान 3 इसरो प्लान्स चंद्रयान 4, 5, 6, 7, 8 बिफोर ह्यूमन लूनार मिशन इन 2040। जो इसरो का या भारत का एक जो है महत्वाकांक्षा है कि 2040 में हम एस्ट्रोनॉट्स को अर्थात मानवों को चंद्रमा में पर उतारेंगे। उसके पहले इसरो ने प्लान कर रखा है कि वो 4, 5, 6, 7, 8 अर्थात ये जो 5 मिशन चंद्रयान के हैं वो उसके पहले उसे पूरे करने हैं। चंद्रयान 3 को भेजे हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने चंद्रयान 3 की उपलब्धियों के बारे में डिटेल में बताया था और बताया था कि चंद्रयान 3 का मिशन किस प्रकार का ग्रैंड सक्सेस था। बहुत सी जानकारी जो हम पृथ्वीवासियों को, विश्व के अनेकों वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बारे में नहीं थी, हमारे चंद्रयान 3 ने, उसके रोवर ने, उसके लैंडर ने पूरी दुनिया को जो है कुछ नई जानकारियां प्रदान की, उनकी आंखें खोल के रख दी। मिशन तो बहुत से हुए चंद्रमा के। चीन ने भी अपना मिशन किया, रूस ने भी किया, यूरोपियन एजेंसी ने किया, यूएसए ने कई मिशन किए, लेकिन इतनी जानकारी कोई नहीं जुटा पाया जितनी भारत के चंद्रयान 3 ने जुटाई थी। आज हम इन्हीं चंद्रयान मिशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, चंद्रयान 6, चंद्रयान 7 और चंद्रयान 8 को लेकर के इसरो की क्या योजना है। मित्रों, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपको बता दूं कि हमारा चैनल साइंस टेक जीनियस एक नया चैनल है जो पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित है। इसमें विज्ञान के विविध क्षेत्रों को लेकर के जो नई नई रिसर्च हो रही हैं, जो नई जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उनको लेकर के छोटे छोटे वीडियो बनाए जाते हैं। हमारा मकसद है कि आपको विज्ञान के प्रति जागरूक करना, आपके मन में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और वो तभी संभव है जब विज्ञान के इस प्रकार के जो कठिन क्षेत्र हैं, स्पेस साइंस, डिफेंस साइंस, एनवायरनमेंट, मेडिकल साइंस, उनको आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो मित्रों, आज मैं आपको चंद्रयान 4 के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम इस प्रकार के उपयोगी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। मित्रों, आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 की जबरदस्त सफलता के बाद जो इसरो है उसने अपने और जो लूनार मिशंस हैं इस सीरीज में, उनमें तेजी ला दी है और उनको करने की अब जल्दी है। और इसरो की योजना है कि मनुष्यों को चांद पर भेजने के पहले, ह्यूमन लूनार मिशन करने के पहले कम से कम 5 जो है चंद्रयान चंद्रमा पर भेजे जा सकें। क्यों भाई, क्यों हम 5 चंद्रयान भेजना चाहते हैं उसके पहले? और कुछ न कुछ कारण होगा, इसीलिए इसको हम डिटेल से समझेंगे। नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर इसरो ने जो है दिल्ली में अपना पूरा रोड मैप 2040 तक का रख दिया चंद्रमा को लेकर के कि 2040 तक हम क्या क्या करना चाहते हैं। तो उसमें बता दूं, चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 दोनों जो है भारत सरकार ने दोनों को हरी झंडी दिखा दी है। उसकी फंडिंग भी जारी हो गई है, काम भी शुरू हो गया है। और ये जो 4 और 5 हैं, ये इस पूरी सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण जो है मिशन होंगे। अब आपको बताएं, जो चंद्रयान 4 जाएगा, इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह से सैंपल लेकर के आना, रॉक के सैंपल, सॉइल के सैंपल। इसके पहले कई और देश, चीन भी रॉक और सॉइल के सैंपल ला चुका है, लेकिन
आप जानते हैं कि ये जो चीन जैसे देश हैं वो अपनी रिसर्च को, अपने शोधों को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत के द्वारा जितनी भी शोध की जाती हैं, जितनी भी रिसर्च की जाती हैं, वो पूरी विश्व के लिए होती हैं, पूरी मानवता के लिए होती हैं। तो चंद्रयान 4 में जो हमारा जो लैंडर जाएगा उसके साथ जो रोवर होगा, रोवर सॉइल और रॉक्स के सैंपल इकट्ठा करेगा। उसके बाद जो लैंडर है वो उसको चंद्रयान जो हमारा 4 है उसको लेकर के वापस आ जाएगा। फिर वैज्ञानिक उस पर जो है पूरी स्टडी करेंगे। इसके अलावा चंद्रयान 5 जिसको कि हम लूपेक्स मिशन भी कहते हैं, ये जो भारत है वो जापान की स्पेस एजेंसी के साथ मिल करके जो है करने वाला है। ऐसा नहीं है कि भारत जो है अकेले कर नहीं सकता था, बल्कि जापान की स्पेस एजेंसी ही भारत की इसरो के साथ मिल करके काम करना चाहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि इस प्रकार के मिशंस जब कोलैबोरेटिव एफर्ट होते हैं तो उनमें खर्चा कम आता है और इनपुट और टेक्नोलॉजी और दिमाग ज्यादा लग जाता है। तो जापान की एजेंसी के साथ भारत चंद्रयान 5 भी तैयार कर रहा है। इसमें जो जापान है वो रोवर बनाएगा, रोवर मतलब कि जो चंद्रमा की सतह पर रोबोट चलेगा वो, और भारत जो है इसमें लैंडर बनाएगा। लैंडर वो हिस्सा है जो कि चंद्रमा की सतह पे उतरता है। जब चंद्रयान 2 हमारा फेल हुआ था तो हमारा लैंडर ही फेल हुआ था, जिसको कि स्लो धीरे से उतरना था, उसने क्रैश लैंडिंग कर दी। क्रैश लैंडिंग करने के बाद वो खड़ा नहीं हो पाया। तो इस बार लैंडर की जिम्मेदारी भारत को है और रोवर जापान बना करके देगा। इसके अलावा कुछ और मिशन भी भारत का जो इसरो है संस्था वो प्लान कर रही है, और उसका जो मकसद है वो इस बार जो और मिशन होंगे 6, 7, 8, इनका मकसद ये नहीं है कि पहले की तरह सैंपल कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना, ये सब मकसद नहीं है। चंद्रयान 6, चंद्रयान 7 और चंद्रयान 8 तीनों का जो मकसद है वो ये है कि अपने साथ कुछ न कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के चंद्रमा पर जाएंगे। आप समझिए, चंद्रमा पर कुछ न कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इन 3 चंद्रयान के माध्यम से, मिशंस के माध्यम से चंद्रमा पर पहुंचाया जाएगा कि जिससे 2040 में जब ह्यूमन लूनर मिशन हो तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट वहां जाएं वो निर्वात में न खड़े रहें। उनके लिए वहां पर रिसर्च करने के लिए कोई छोटी मोटी लेबोरेटरी हो, उनके उठने बैठने रुकने के लिए जगह हो। मान लीजिए वो वहां 24 घंटे रुकते हैं तो केवल अमेरिकन की तरह कूद के और मून वॉक करके न चले आए, कुछ न कुछ वहां पर रिसर्च करके आए। इसलिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाने का काम भी इन्हीं चंद्रयान के माध्यम से किया जाएगा। तो मित्रों, ये बहुत ही सुखद खबर है कि आने वाले दिनों में भारत की ओर से भी जो ह्यूमन लूनर मिशन है उसकी महत्वाकांक्षा रखी जा रही है, और उसकी तैयारी का जो रोड मैप है वो भी बनकर तैयार है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल पूरी तरह से विज्ञान के लिए है। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब आप भी विज्ञान में इंटरेस्टेड हैं। चलिए मित्रों, धन्यवाद।